इतनी सर्दी में तो साता ही रहती है। इसलिए कर दिया हमारे 14 महीने। मैं भागता नहीं हूँ। हाँ, लेट नहीं करना, लेकिन 1 मिनट भी फालतू नहीं करना, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है ना टेंशन की। तो तसल्ली से करो काम। हैं? शेर बंद कर दिया। Yes. शेर बंद हो गया तो फिर कैसे होगा। चलो ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मुनि सिद्धि चंद्र ने उसी समय जहांगीर का राज्य छोड़कर मालपुर में चमासा किया। ये थी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से प्रलोभन और भय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आत्म बली मुनि सिद्धि चंद्र की अविचलता। ना तो उन पर बादशाह के द्वारा दिए गए विषय भोगों के प्रस्ताव का असर हुआ, ना ही मृत्यु या राज्य त्याग के भय का प्रभाव उनके ब्रह्मचर्य निष्ठ मन पर हुआ। मतलब ब्रह्मचर्य निष्ठ मन पर हुआ, और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। अब इसके बाद महान शरीर शास्त्री वाग भट्टाचार्य कहते हैं कि संसार में जितने भी सुख हैं वे आयुष के अधीन है और आयुष ब्रह्मचर्य के अधीन। ये जो है वाग भट्टाचार्य कुछ बड़े शरीर शास्त्री हुए। महान चिकित्सक चरक कहते हैं कि वेखानस और इसको मीनिंग समझाइए कि सुख आयुष के अधीन है और आयुष ब्रह्मचर्य के अधीन है, इसका क्या अर्थ हुआ? रीजन ये है कि जो सुख आप अपने शरीर को गला गला कर पाते हो, देखो एक बड़ी सटीक डेफिनेशन है कि शरीर गलाकर सुख पाना है तो शरीर गलाकर सुख पाना है तो ये शरीर गलाकर सुख पाना है। जो अब ब्रह्मचर्य है ये शरीर को गलाकर सुख पाना है। समझ गए? मैंने सीधी स्पष्ट तभी बात कर दी, मैंने बिल्कुल ठीक। महान चिकित्सक चरक कहते हैं कि विखानस और बाल खली हाँ, हाँ, वाल खतनी वाल हाँ, वाल बात वाला है। विखानस और वाल खिल्लिए ने तपो भंडार ब्रह्मचर्य का सेवन करके दीर्घ आयुष प्राप्त किया था। बहुत लोगों का आया है कि वो दीर्घायु हुए। तो अब भीष्म पितामह ही देख लो, उनका जो है शक्ति और उस सब में कितना ज्यादा फर्क पड़ गया कि वो शैया के ऊपर ही 6 महीने लेटे थे। तो भक्त वामन कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रारंभ के 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह गुणवान एवं शक्ति संपन्न होकर शतायु होता है। लोकमान्य तिलक ने 25 वर्षों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उनकी कीर्ति, बुद्धिमता, प्रभुता और लोक नेतृत्व का रहस्य यही था। स्वामी दयानंद का भी था ऐसी। अमेरिकन विचारक थोरो ने ठीक ही कहा है कि ब्रह्मचर्य जीवन वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा, पवित्रता, वीरता आदि गुण उसके कतिपय फल हैं। जीवन एक विशाल वृक्ष है, उसकी बाल्य, युवा एवं वृद्धत्व आदि अनेक शाखाएं हैं। उसी वृक्ष का अद्वितीय सुगंधित पुष्प ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के पालन से प्रतिभा आदि गुण अनायास ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रशस्त गान प्रश्न व्याकरण सूत्र में इस प्रकार है। यही का मतलब ब्रह्मचर्य शाश्वत, अव्ययवाद और पुनर्भव को रोकने वाला है। ये प्रशस्त, सौम्य, शुभ और शिव है। ये अचल है, अक्षयकारी है, मुनिवरों तथा संरक्षित, सुआचरित एवं सुशोभित सुभाषित है। मुनिवरों ने, महापुरुषों ने, धीर वीरों ने तथा धर्मात्माओं ने एवं धृतिमानों ने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये भव्य है, भव्य जनों ने इसका आचरण किया है। ये समाधि का घर है, तप संयम का तना है,
शुभ ध्यान की सुरक्षा के लिए अर्गला के समान है। पहले वो दरवाजों में अर्गला होती थी ना, दरवाजा बंद करने की, तो अर्गला के समान है। दुर्गति के मार्ग को रोकने तथा आच्छादित करने वाला है, सदगति का पथ प्रदर्शक है और लोक में उत्तम व्रत है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि दुनिया में वैचारिक क्रांति करने वाले समर्थ विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर तथा स्वीडनबर्ग अखंड ब्रह्मचारी थे। विश्व का महान तत्वज्ञानी कांट भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से दीर्घायु हुआ था। बहुत बड़ा दार्शनिक था कांट। हाँ, विश्व का प्रसिद्ध गणित शास्त्री सर आइजैक न्यूटन भी 80 वर्ष तक जीवित रहा। तब तक उसकी सभी इंद्रियां सशक्त थी, जिसने वह बड़े बड़े आविष्कार कर सका था। महात्मा गांधी ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर लिखा है कि जिन लोगों ने थोड़े समय में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, उन्हें अपने मन और शरीर के बढ़े हुए बल का अनुभव जरूर हुआ होगा। मुझे स्वयं ब्रह्मचर्य के अपरिमित लाभों का अनुभव है। ये आत्म संयम के अंदर गांधी जी ने पृष्ठ 55 पे लिखा है। हाँ, है। बौद्धिक शक्तियों का विकास ब्रह्मचर्य से है, सब है। ब्रह्मचर्य के सबसे बड़ा वरदान है बौद्धिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य से मस्तिष्क में अपूर्व शक्ति आती है, जिससे स्मृति, मेधा और बुद्धि आदि सब विकसित हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के ज्ञान तंतु शक्तिशाली बनते हैं। उसका मस्तिष्क विशाल एवं उर्वरा शक्ति, निरीक्षण परीक्षण शक्ति, निर्णय शक्ति, चिंतन मनन शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। जैनाचार्य हेमचंद्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही संसार से विरक्ति धारण कर ली थी। उनकी बुद्धि स्फुरना शक्ति अति तीव्र थी। आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के प्रभाव से वे अनेक विशालकाय ग्रंथों की रचना कर सके। व्याकरण, काव्य, कोश, अलंकार, नीति शास्त्र, योग शास्त्र, त्रिदृष्टि, शलाका पुरुष और चरित्र आदि सभी विषयों पर उन्होंने अपने अद्भुत प्रतिभा से नव सर्जन किया है। कहते हैं उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना कर ली थी। ब्रह्मचर्य से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि लाभ तो अनुषांगिक ही है, तो उसके साथ रेलेवेंट वो तो आ ही जाते हैं। मुख्य अनाज के साथ चारा, हाँ, जैसे अनाज के साथ भूसा, वो अनुषांगिक है। तो सुख लाभ तो आध्यात्मिक है। ब्रह्मचर्य से होने वाले सामाजिक लाभ भी अगणित हैं। जिस समाज में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले अधिक होते हैं, वह समाज गौरवशाली, सुखी, स्वस्थ, धार्मिक, सदाचारी व सत्य कार्य करने वाला होता है। उस समाज को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसका अनुकरण करने को प्रेरित होते हैं। ब्रह्मचर्य से राष्ट्रीय लाभ। जिस राष्ट्र में ब्रह्मचर्य पालकों का बाहुल्य होता है, ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं का जहां जहां प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है, उस राष्ट्र की जनता शक्ति की अपेक्षा से दूसरों राष्ट्रों से बढ़कर होती है। वह राष्ट्र अपराजय होता है। वह राष्ट्र अनेक योद्धाओं और शक्तिशाली पुरुषों को जन्म देने का गौरव प्राप्त करता है। मोदी भी तो है ही, प्राप्त करता है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक पूर्ण एवं मर्यादित ब्रह्मचारी हुए हैं, जिन्होंने की राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है। देवदत्त यानी कि भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे। कुरुक्षेत्र के घोर संग्राम में भीष्म पितामह मध्याह्न के सूर्य के सम प्रकाशित थे, किंतु ब्रह्मचर्य के प्रताप से भीष्म पितामह से कोई भी अन्य योद्धा लोहा नहीं ले सका। युद्ध के उपसंहार के समय में वे 6 मास तक बानों की शैया पर लेटे रहे, पर क्या मजाल कि तीव्र वेदना के कारण अशांत और बेचैन हो। शांत भाव से बान शैया पर लेटे लेटे उन्होंने श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव एवं अन्य अनेक ऋषियों को राज्य धर्म से लेकर आत्म धर्म एवं मोक्ष तक के उपदेश दिया तथा अव्याकुलित होकर जिए और अंत में मृत्यु प्राप्त की। भीष्म पितामह अच्छा मृत्यु, क्योंकि उस समय ऐसा था ना, और हमारे हिसाब से अंत में मृत्यु प्राप्त की। भीष्म पितामह के अखंड ब्रह्मचर्य के प्रभाव से राष्ट्र गौरवान्वित हो उठा। राष्ट्र के अनेक लोगों को भीष्म पितामह के इस उद्गार से ब्रह्मचर्य पालन की प्रेरणा मिली। त्रिलोक के साम्राज्य
अथवा स्वर्ण के अधिकार का त्याग कर देना तथा इससे भी बढ़कर उत्तम कोई वस्तु हो तो उसका भी परित्याग कर देना, परंतु ब्रह्मचर्य भंग ना करना। त्याग कुछ भी करना पड़े कर दे, लेकिन इसका त्याग नहीं करे। इसके लिए तो हमारे यहाँ विहान स्मरण तक आया हुआ कि अपनी जबान खींचकर या अपना खोदकर आत्महत्या कर ले तब भी वो आत्महत्या नहीं मानी जाती। ऐसी परिस्थिति आ जाए ना। ब्रह्मचर्य की उपलब्धियां है। ब्रह्मचर्य साधना से लौकिक और लोकोत्तर सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु बुद्धिमान एवं मुमुक्षु व्यक्तियों को लौकिक सिद्धियों या लब्धियों के चक्कर में ना पड़कर लोकोत्तर सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठकर है। उत्तराध्ययन सूत्र में इसी सर्वोत्तम उपलब्धि की ओर अंगुली निर्देश किया गया है, यानी इंगित किया गया। इस ब्रह्मचर्य धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध मुक्त हो गए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालन से देवलोक की रिद्धि समृद्धि तथा देवों की वैक्री लब्धि आदि प्राप्त होती है। कई लोगों को ब्रह्मचर्य की उत्कट साधना के कारण अनिमा अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वशित्व इन 8 सिद्धियों की उपलब्धि होती है। इन सिद्धियों के मिलने पर व्यक्ति अपना छोटा सूक्ष्म रूप बनाना, विशाल रूप बनाना, भारी हल्का बनाना, इच्छानुसार प्राप्ति करना, वस्तु का प्रकाम उपलब्धि, शत्रु प्रभुत्व एवं वशीकरण आदि कर सकता है, परंतु इन 8 सिद्धियों का उपयोग परोपकार के कार्यों में अथवा आत्म साधना में करे तो उससे कर्म क्षय भी कर सकता है। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य साधना के फलस्वरूप अनेक लब्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे हाँ अमर औषधि। अमर औषधि किसी के सहलाने हाथ फेरने मात्र से उसका रोग मिट जाता है। सर्वौषधि लब्धि किसी के स्पर्श करने मात्र से उसका रोग मिट जाता है। इसी प्रकार कफ, नाक का मैल, पसीना, मल मूत्र आदि में भी इतनी चमत्कारिकता पैदा हो जाती है कि इसके प्रयोग करने वाले के समस्त रोग मिट जाते हैं। हाँ, और वैशल्या जो थी ना, वैशल्या का नहाने के पानी से कोई भी करता था वो सारे उसके जख्म और शरीर रोग ठीक हो जाते। नहीं, वो तो उसका अपना थूक है ना, किसी को लगा दे। हाँ, नहीं वो ये बात आई नहीं, नहीं तो हम कह रहे हैं ना, उसने अपने ही लगाया था कि मैं कर सकता हूँ ठीक। वैशल्या का तो यह कि जिस पानी से नहाती थी तो उस पानी, वो पानी जो है बाद में फिर ये जो है लक्ष्मण की पटरानी बनी। इसका प्रयोग करने वाले की समस्त रोग मिट जाते हैं। जंगाचारण या विद्याचारण लब्धि भी ब्रह्मचारी को प्राप्त हो जाती है। शाप या अनुग्रह की लब्धि भी ब्रह्मचर्य से प्राप्त हो जाती है। अखंड ब्रह्मचर्य के प्रताप से साधक की मंत्र तंत्र या विद्या आदि की सिद्धि भी शीघ्र हो जाती है। वर्तमान युग में भी ब्रह्मचर्य एवं तप के प्रताप से कई साधुओं को वचन सिद्धि या वचन लब्धि प्राप्त हुई है। जैन शास्त्रों में पदानुसारणी लब्धि का उल्लेख है। पदानुसारणी लब्धि का अर्थ होता है कि एक पद या कुछ पदों को देखने या सुनने से ही उस विषय से संबंधित सारा विषय या समस्त पद याद हो जाते हैं। मन वचन काया से शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऐसी पदानुसारणी लब्धि प्राप्त होती है। जैन इतिहास में आचार्य वज्र स्वामी को यह लब्धि प्राप्त थी। वज्र स्वामी नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। वज्र स्वामी ने अभी दीक्षा भी नहीं ली थी। उनका पालन पोषण एक श्राविका माता के यहाँ हो रहा था। वेश से साधुत्व अंगीकार ना करने पर भी भाव साधुत्व तो उनकी अंतरात्मा में रम रहा था। श्राविका माता जब वज्र स्वामी को लेकर साध्वियों के उपाश्रय में आती तो उन्हें एक पालने में लिटाकर स्वयं समायिक में बैठ जाती। साध्वियां अंग शास्त्रों का स्वाध्याय करती थी। उस समय पालने में लेटे लेटे बाल वज्र स्वामी शास्त्र पाठ को दत्तचित होकर सुनते रहते। ज्ञानावरण कर्म के तीव्र शोपशम वश 11 अंगों का पाठ सुनते सुनते उन्हें कंठस्थ हो गया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें पदानुसारणी लब्धि प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण गुरुदेव से या गीतार्थ स्थविर साधुओं से जो भी शास्त्र पाठ लेते थे उसे शीघ्र कंठस्थ करने के साथ साथ पदानुसारणी लब्धि के कारण उस पाठ के आधार पर आगे पीछे का सारा पाठ स्मरण कर लेते थे। पदानुसारणी लब्धि के कारण उन्होंने अगाध ज्ञान राशि अर्जित कर ली थी। यह पदानुसारणी लब्धि उन्हें
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के प्रभाव से तथा ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र श्रम से प्राप्त हुई थी। इस युग में स्वामी विवेकानंद को भी इसी प्रकार की लब्धि प्राप्त थी। छोटा बालक एक एक अक्षर पढ़ता है, पर शिक्षित व्यक्ति एक ही नजर में सारी लाइन पढ़ लेता है। किंतु स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र यानी कि नरेंद्र नाथ है उनका नाम, की आंखें तो सारा पैराग्राफ का सारा पृष्ठ एकदम पढ़ सकती थी। स्वामी विवेकानंद एक बार जर्मन विद्वान डायसन के यहाँ भोजन करने गए थे। वहां उसकी टेबल पर एक पुस्तक पड़ी थी। स्वामी जी ने खड़े खड़े ही थोड़ी सी देर में सारी पुस्तक देख ली। तत्पश्चात वह डायसन से बातचीत में लग गए। वार्तालाप के दौरान जब वे उस पुस्तक के उदाहरण देने लगे, मतलब उसके उदाहरण वो देने लगे, तब डायसन ने विस्मित होकर पूछा, आपने ये पुस्तक कब पढ़ी है? तो स्वामी ने कहा, अभी कुछ समय पहले यहीं पढ़ी है। तो डायसन आश्चर्यचकित होकर बोला, इतने कम समय में इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ डाली? स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। मैं एक साथ अध्याय के अध्याय पढ़ डालता हूँ और मेरे विचार मस्तिष्क में जम जाते हैं स्वामी विवेकानंद को इतनी बड़ी बौद्धिक उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई थी? कहना होगा कि यह उपलब्धि उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से, इंद्रिय निग्रह से, मन संयम से, वीर्य रक्षा आदि से प्राप्त हो सकी थी। मनोवांछित कार्य सिद्धि। ब्रह्मचर्य की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि ब्रह्मचारी के मन में जो भी शुभ विचार, संकल्प या भाव स्वयं पर उठते हैं या किसी के लिए मन में शुभेच्छा या आशीर्वाद मन में स्फुरित होते हैं, वे अवश्य पूर्ण होते हैं। ब्रह्मचारी की शुभ मनोवांछा खाली नहीं जाती। मार्गदर्शक और संसार का अंतकरण। ये बात तो बहुत अजमाई हुई, जो मनवांछित वाली है ना, ये तो जैसे भाव कर लिया, ये कर लिया, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, मार्गदर्शक और संसार का अंतकरण। इससे भी बढ़कर एक उपलब्धि यह है कि ब्रह्मचर्य का आराधक साधक अन्य मनुष्यों का मार्गदर्शक एवं संसार का अंत करने वाला बनता है, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य पालन के अनुभव से अनेक नर नारियों को शुद्ध मार्गदर्शन मिलता है। महात्मा गांधी ने जब पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, उससे अनेक लोगों को मार्गदर्शन मिला। सूत्र कीर्तान का कि पहले श्रुत के 15वां और सूत्र 14-15 में बताया है कि जो मनुष्य भावना बल से भोग आकांक्षा का अंत करता है, वह मनुष्यों के लिए चक्षु रूप मार्गदर्शक बनता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों का जीवन अंतिम सत्यों पर चलता है एवं संसार का अंत करने वाला होता है। वास्तव में संसार का अंत करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रमण संस्कृति में साधना का लक्ष्य यही है, सदा सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार का अंत करना, मोक्ष प्राप्त करना। ब्रह्मचर्य की साधना से ये उपलब्धि संभव है। ये साधना, उद्देश्य और मार्ग। महापुरुष ही क्यों, संसार के महान वैज्ञानिक, साहित्यकार, विचारक, लेखक, विद्यार्थी, महान समाज सुधारक भी अपने समक्ष यही आदर्श, विराट भावना या धारणा को लेकर चले हैं और ब्रह्मचर्य जैसी कठोरतम, उग्र एवं घोर साधना उनके लिए सरलतम एवं अन्यासी सिद्ध हो गई है। यूरोप के एक महान वैज्ञानिक के विषय में कहा जाता है कि वह यौवन अवस्था से पहले ही विज्ञान की किसी शाखा के शोध में जुट गया और अहर्निश यानी कि दिन रात लगा रहता था। उसने जन जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए। इसी विज्ञान के प्रयोगों में उसका यौवन व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आ गया। इसी दौरान किसी ने उस वैज्ञानिक से पूछा कि आपके परिवार का क्या हाल चाल है? तो उसने उत्तर दिया, परिवार की क्या पूछते हो, मेरा परिवार तो मैं ही हूँ, या मेरे ये यंत्र हैं जो चुपचाप रहकर मेरा मन बहलाया करते हैं। उस वैज्ञानिक से पूछा, क्या आपने विवाह नहीं किया? वैज्ञानिक ने आश्चर्य मुद्रा में ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे कथन से ही विवाह को आज स्मरण कर रहा हूँ। मैं जिस शोध में लगा हुआ था उसमें इतना ओतप्रोत रहा कि मैं विवाह या अपने शरीर की ओर ध्यान ही ना दे सका। तो वैज्ञानिक होकर भी हाँ, मैं दूसरे किसी शुद्ध संकल्प की ओर ध्यान देता तो इतना महान कार्य नहीं कर सकता था। प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो से किसी ने कहा, तुम विवाह कर लो, तो उसने उत्तर दिया, चित्रकारी मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत का रहना सहन नहीं कर सके। वास्तव में जो व्यक्ति
किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आजीवन अविवाहित या पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचर्य का निश्चय कर लेते हैं, वे अपने मन में अपने या परमात्मा के समान प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो ध्येय हमने चुन लिया है उसी पर डटे रहेंगे। उसमें फिर विवाह की बात करना सही नहीं है, धोखा है, व्यभिचार होगा। प्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्पति मिश्र, इनकी तो बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है। विवाह के अगले दिन से ही ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिखने बैठ गए। ये ब्रह्म सूत्र के ना शंकर भाष्य पर टीका लिखने बैठ गए। वह अनिश्चित दिन रात यानी चिंतन करने और लिखने में तल्लीन रहते थे। उन्हें अपने विवाह, नवोड़ा पत्नी या अन्य सुख सुविधाएं, राग रंग आदि का ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो सरल पत्नी ने भी उनके इस कार्य में कुछ भी बाधा न डाली, वह भी उनके कार्य में सहायिका बन गई। मिश्र जी के लिए समय पर भोजन थाली में परोस कर रख जाती, समय पर दीपक जला जाती। मिश्र जी तो तन्मयता पूर्वक लिखने में मगन रहते थे। कौन आया गया उसको उन्हें पता ही नहीं था। यूं क्रमशः 12 वर्ष बीत गए। यौवन की तूफानी हवा बह गई। इसी माध्यम से उनकी ब्रह्मचर्य साधना अन्यास ही हो गई। टीका की समाप्ति के दिन जब उनकी पत्नी हाँ, भामती था ना पत्नी। हाँ, अब मैं आपके पवित्र उद्देश्य के लिए 12 वर्ष से साधारण नारी की तरह चुपचाप अपना दैनिक कर्तव्य करती रही। ऋषि जी गदगद होकर बोले, सचमुच तुम्हारी साधना के बल पर ही मैं इस महान ग्रंथ पर संपूर्ण टीका लिख सका हूँ। अगर संसारिक वासना में हम फंस जाते तो ये महान कृति संसार को नहीं दे सकते थे। अतः मैं इस टीका का नाम तुम्हारे नाम पर भामती रखता हूँ। निष्कर्ष ये है कि अगर वाचस्पति मिश्र के समक्ष ऐसी उच्च भावना ना होती तो ना तो वह इतना महान कार्य कर सकते थे, ना ही ब्रह्मचर्य की सहज साधना कर सकते थे। अतः जिसे ब्रह्मचर्य की कठोर एवं उग्र साधना सहज, सरल और सुकर बनानी है, उसे अपने समक्ष कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य रखना चाहिए। ऐसा विराट उद्देश्य ज्ञान की अर्जना, दर्शन एवं चरित्र की आराधना, तप, चरण, योग, उपलब्धि आदि के रूप में आध्यात्मिक भी हो सकता है। धर्म संघ की, साधु साध्वियों की, तपस्वी मुनियों की या रुग्ण साधुओं की सेवा की विराट भावना से भी ब्रह्मचर्य साधना सुगम बनाई जा सकती है। ऐसा बृहत आदर्श समाज सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सुधार, निस्वार्थ शिक्षण कार्य, लोक शिक्षण आदि के रूप में सामाजिक भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय और धार्मिक भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो लक्ष्य और बिठाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प हो जाता है जिसमें सारी जो ऊर्जा, एनर्जी उधर लग जाती है। जब व्यक्ति के सामने उच्च एवं विराट आदर्श या उद्देश्य होगा और वह उसी में ओतप्रोत हो जाएगा, अपने मन की उस रंग में, अपने मन को उस रंग में रंग देगा। उसके मन में वासना की स्मृति या आ नहीं सकती। संसार के सुख भोगों की क्षुद्र कामनाएं उसे रोक नहीं सकेंगी। उसका जीवन भी विराट बनेगा, ब्रह्मचर्य साधना भी सरलतम बन जाएगी। दशकालिक सूत्र के 863 में लिखा है, सज्जाए सुजानम रयस्य ताइनो अपभावस्य तवे रयस्य। मैं तवे रहस्य। मैं ब्रह्मचर्य साधना को सरल बनाने के लिए साधु साधियों को जगह जगह स्वाध्याय, ध्यान, आत्म भाव, तपस्या आदि में सतत रत रहने की प्रेरणा की गई है। उसमें मतलब प्रेरणा दी गई है। यदि साधक अपने तीनों मन वचन काया के योगों को सेवा आदि किसी शुभ प्रशस्त कार्य में, सत्कर्म में, धर्म क्रिया में, स्वाध्याय में, सुध्यान में, तप में आदि किसी में लगा दे अथवा आत्म चिंतन एवं आत्म साधना में प्रवृत्त कर दे तो वासना का तूफान स्वतः शांत हो जाएगा। विषय विकार का चिंतन करने या वासनाओं की ओर भागने का अवकाश ही न रहेगा। तभी वह ब्रह्मचर्य साधना में पूर्णतः सफल हो सकेगा। बृहद उद्देश्य या विराट लक्ष्य में अपने वचन काया के योग को ओतप्रोत किए बिना काम वासना पर विजय पाना बहुत दुष्कर होगा। स्त्री पुरुष में एक दूसरे के लिए आकर्षण इतना प्रबल है कि सहसा एक दूसरे से परिचय, संपर्क या संबंध को टाला नहीं जा सकता।
ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य साधना कैसे सफल हो सकती है? ब्रह्मचर्य साधना में पवित्र सदृष्टि आवश्यक। इसका समाधान यह है कि मानव जीवन में दो धाराएं रहती है, एक मोह की और दूसरी शुद्ध प्रेम। मोह में वासना, विषय विकार, अब्रह्मचर्य है। स्त्री पुरुष में परस्पर एक दूसरे के प्रति वासना जन्य आकर्षण होता है, जबकि विशुद्ध प्रेम में भी आकर्षण तो होता है किंतु सात्विक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अपने आप में वह अकेला पड़कर ना रह जाए, इसलिए वह दूसरों के साथ संबंध, प्राय वात्सल्य संबंध जोड़ना चाहता है। इस प्रकार मोह और शुद्ध प्रेम में ऊपर से दिखाई देने वाला आकर्षण समान है, किंतु वास्तव में दोनों के आकर्षण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनकी भिन्नता आग के दूध के और गाय के दूध के समान है। दोनों ही दूध कहलाते हैं, मगर दोनों में आकाश पाताल का सा अंतर है। आग के दूध में विष भरा है और गाय के दूध में अमृत। इसी तरह मोह और विशुद्ध प्रेम दोनों के आकर्षण में रात दिन का अंतर है। मोह का आकर्षण एक का दूसरे पर चलता है, तब वह दोनों का जीवन वासना में बना देता है। विशुद्ध प्रेम का आकर्षण ऐसा नहीं होता। वह विषय विकार से रहित, पवित्र एवं कर्तव्य से ओतप्रोत होता है। वासना जन्य भोग के तमस से उसका लेश मात्र भी वास्ता नहीं होता। सीता के प्रति एक और रावण के हृदय में भी था, दूसरी ओर लक्ष्मण के हृदय में भी आकर्षण था, किंतु रावण का आकर्षण काम वासना के विष से परिपूर्ण था, जबकि लक्ष्मण का आकर्षण मातृत्व भावना की पवित्र दृष्टि से ओतप्रोत था। सीता की सेवा जिस प्रकार प्राणपण से अपनी सुख सुविधाओं को ठोकर मारकर लक्ष्मण ने की थी, क्या ये बिना आकर्षण के संभव थी? परंतु वह आकर्षण पवित्र मातृभाव से था। उसमें वासना का विषय विकार को रंच मात्र भी अवकाश नहीं था। लक्ष्मण के अंतर जीवन की उज्जवलता एवं पवित्रता जैसे अंतर में थी, वैसी भाई व्यवहार में भी चमक रही थी। जब भी श्री राम की दृष्टि सीता के गहनों पर पड़ी, जब वो चली गई थी ना, जब तो गहने उनके मिले, तो गहनों पर पड़ी तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण देखना ये आभूषण सीता के हैं? नहीं है, ही है ना? लक्ष्मण ने कहा, भैया ये कयूर यानी बाजूबंद सीता माता के हैं या नहीं, अथवा ये कुंडल भी सीता माता के हैं या नहीं, वो मैं नहीं जानता। मैं तो केवल उन नुपुरों को ही पहचानता हूँ, क्योंकि जब मैं उनके चरणों में वंदन करता था तब नुपुरों पर मेरी दृष्टि पड़ती थी, यानी पायल जो थी ना। लक्ष्मण का सीता के प्रति जो आकर्षण था, वह विशुद्ध मातृत्व भाव का था। इसमें जीवन की ऊंचाई, मधुरता और पवित्रता झलकती है। अतः विजातीय स्त्री शरीर या पुरुष शरीर परिचय, संपर्क, दर्शन से जो विषय विकार का या वासना पैदा होती है, ये मनुष्य की भ्रांत दृष्टि का परिणाम है। विजातीय शरीर के संबंध में मनुष्य ने अपनी दृष्टि पहले से विकारी बना ली है। वास्तव में स्त्री शरीर या पुरुष शरीर अपने आप में तो कोई विकार या वासना की उत्पत्ति का कारण नहीं है, वह तो मात्र निमित्त कारण है। अगर स्त्री शरीर ही विकार का कारण होता तो सीता जी के प्रति लक्ष्मण को भी विकार पैदा होता। अतः विजातीय आकर्षण के प्रति अपनी दृष्टि पवित्र रखी जाए तो विकार या वासना उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं। अतः विजाति के प्रति मोह जनित आकर्षण को शुद्ध प्रेम जनित में बदला जा सकता है। स्त्री परिचय या कामोत्तेजक वातावरण में पैदा होने वाली मानसिक विकृति के पीछे मूल उपादान कारण तो मनुष्य के अंतर की गहराई में पड़ी हुई मलिन वृत्ति है। अगर उस मलिन वृत्ति या दृष्टि को प्रयत्न पूर्वक दूर किया जाए तथा स्त्री दर्शन के प्रति मातृत्व भाव और भगिनी भाव या आत्म भाव सिद्ध किया जाए, तो बाहर का सारा वातावरण मनुष्य को ब्रह्मचर्य साधना में कहीं भी बाधक अनुभूत नहीं होता। उन्होंने अपनी शारदा पता है, प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य साधना की रीत। धर्म शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मचर्य साधना प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करना पड़ता है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। प्रतिज्ञा या व्रत स्वीकार का अर्थ है उक्त साधना करने का दृढ़ निश्चय
कई लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का संकल्प व्रत स्वीकार या प्रतिज्ञाबद्ध होकर स्वयं को बंधन में क्यों डालें। इसका समाधान ये है कि प्रतिज्ञाबद्ध या संकल्पबद्ध ना होने पर, जरा सी अड़चन आने, बाधा उपस्थित होने या कठिनाई आने पर प्राय उक्त से विचलित होने की शंका रहती है। प्रतिज्ञा या संकल्प ना लेकर जो यूं ही खुला रहना चाहते हैं, समझ लो कि अभी उनके मन में दुर्बलता है। उसका उसका कमजोर मन जरा सा संकट आते ही फिसलने लगेगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उक्त व्रत को भंग कर देगा। किंतु व्रत स्वीकार, प्रतिज्ञा या संकल्प लिया गया होगा तो उस कार्य में आने वाले संकटों का, विघ्न बाधाओं का या अड़चनों को सहने की शक्ति आ जाएगी। मन में दृढ़ता एवं निश्चलता रहेगी। प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने से लज्जा या शंका का अनुभव होगा। प्रतिज्ञाबद्ध हो जाने से साधक ब्रह्मचर्य साधना में उपस्थित विघ्न बाधाओं का निराकरण निराकरण कर सकता है। जिसने संकल्प शक्ति का विकास कर लिया, समझ लो उसने ब्रह्मचर्य साधना का पूर्ण अधिकार कर लिया। आध्यात्मिक साधना में संकल्प शक्ति सर्वोपरि है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये जो पर्वत की इतनी बड़ी शिला है, क्या उस पर भी किसी का शासन है? गुरु ने कहा, हाँ है। वह वह है लोहे का शासन। जब इस पर हथौड़ा और छेनी चलती है तब ये चूर चूर हो जाता। तो शासन उस पे कौन कर रहा है? लोहा और लोहे का शासन। शिष्य ने कहा, क्या लोहे पर भी किसी का शासन है? गुरु, हाँ, लोहे पर अग्नि का शासन है। वह चाहे जैसे कठोर लोहे को पिघला सकती है। शिष्य, क्या इतनी शक्तिशाली अग्नि भी पर भी कोई शासन कर सकता है? हाँ, बस अग्नि पर पानी का शासन है। शिष्य, फिर पानी पर किसका शासन है? गुरु, बस पानी पर हवा का शासन। शिष्य, गुरुवर, क्या हवा पर भी किसी का शासन है? गुरु, हाँ, वायु पर संकल्प शक्ति का शासन है। जिसकी संकल्प शक्ति सुदृढ़ होती है वह वायु को भी वश में कर लेता है। सामान्यतः व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 17 तक श्वास लेता है। संकल्प शक्ति से दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास से व्यक्ति 1 मिनट में 4, 2 या 1 श्वास लेने लग जाता है। अर्थात संकल्प शक्ति के जरिए वायु पर भी काबू पाया जा सकता है। संकल्प शक्ति के प्रयोग से श्वास को बाहर या भीतर रोका जा सकता है। ब्रह्मचर्य साधना में भी संकल्प शक्ति के प्रभाव से वीर्य के अधोगमन को रोककर ऊर्ध्वगमन भी किया जा सकता है। वीर्य के ऊर्ध्वगमन का सर्वोत्तम उपाय संकल्प बल ही है। ब्रह्मचर्य साधना में आने वाली विघ्न बाधाओं, संकटों, अड़चनों आदि के समय व्रत पर टिकाए रखने वाला संकल्प बल ही है। संकल्प शक्ति कल्पना को दृढ़ निश्चय में बदल देती है। कल्पना को मूर्त रूप देने में प्रबल सहायक संकल्प शक्ति ही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मैथुन वृत्ति या सर्व इंद्रियों परम। सर्व इंद्रियों के ऊपर जो है ना, सर्व इंद्रियों के ऊपर परम। असत्य, चोरी आदि का संबंध मुख्यतः मानसिक भूमिका से है। ब्रह्मचर्य दैहिक और मानसिक दोनों भूमिकाओं से संबंधित है। अतः इसकी पालना के लिए शरीर शास्त्रीय ज्ञान भी आवश्यक है। अब ब्रह्मचर्य के 2 कारण हैं। एक है मोह, दूसरा शरीर की परिस्थिति। व्यक्ति जो कुछ खाता है उसके शरीर में प्रक्रिया चलती है। उसकी पहली परिणति रस है। वह शोणित आदि धातुओं में परिणित होता हुआ 7वीं भूमिका में वीर्य बनता है। उसके बाद वह ओज के रूप में शरीर में व्याप्त होता है। ओज मात्र वीर्य का ही सार नहीं है, वह सब धातुओं का सार है। शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, उनमें एक काम वाहिनी नाड़ी है। उसका स्थान पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क के पिछले भाग तक है। मतलब वो जो नाड़ी है ना, काम वाहिनी नाड़ी, वो पैर के अंगूठे से शुरू होती है और वहां सिर तक जाती है। तो ये जिस समय सनत कुमार की चक्र रानी ने श्री देवी के बालों की लट जो छुई थी, वो उसके पैर के उस कोने के संभूति को छू गई, वहां छू गई। ये वो है काम वाहन। हालांकि लट छू गई तो क्या हो गया, वो लट जब छुई
तो उससे वो काम वाहिनी नाड़ी जो उसके स्थान पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क के पिछले भाग तक है, काम वासना को मिटाने के लिए जो योग आसन किए जाते हैं, उन आसनों में इस नाड़ी पर नियंत्रण किया जाता है। 7 धातु जो है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये भोजन खाने से वीर्य बनता है, वह रक्त के साथ भी रहता है और वीर्य आशय में भी जाता है। वीर्याशय में अधिक वीर्य जाने से अधिक उत्तेजना होती है और काम वासना भी अधिक जागृत होती है। ब्रह्मचारी के लिए ये एक बड़ी कठिनाई है कि वह जीते जी खाना नहीं छोड़ सकता, और जो खाता है उसका रस आदि भी बनता है, वीर्य भी बनता है। वह अंडकोश में जाकर संग्रहित भी होता है और वह गर्भाशय में भी जाता है। योगियों को इस समस्या पर विचार किया योगियों ने इस समस्या पर विचार किया और उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि वीर्य यदि केवल वीर्याशय में जाएगा तो पीछे से चाप पड़ने से आगे का वीर्य बाहर निकलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर खाली होगा, खाली होना भरना यही क्रम रहेगा, तो शरीर के अन्य तत्वों का पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने वीर्य को मार्गंतरित करने की पद्धति खोज निकाली। मार्गंतरण के लिए ऊर्ध्वाकर्षण की साधना का विकास किया। इनका प्रथम रहा कि वीर्य वीराशिस में कम जाए और ऊपर सहस्त्रार चक्र में अधिक जाए। इस प्रक्रिया में वे सफल हुए और उसका प्रवाह मतलब वीर्य का प्रवाह जो है ऊर्ध्व में ले जाने की प्रणाली विकसित कर ली। तो ब्रह्मचर्य के लिए आहार का विवेक अत्यंत आवश्यक बताया गया। अति मात्रा में आहार और रसिक व मदनीय आहार दोनों वर्जनीय है। गरिष्ठ आहार नहीं पचता, इसलिए वह कब्ज करता है। मलावरोध होने से कुवासना जागती है, वीर्य का क्षय होता है, इसलिए पेट भारी रहे उतना मत खाओ। संतुलित आहार करो जिससे पेट साफ रहे। खाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है मल शुद्धि। मल के अवरोध से वायु बनता है, वायु जितना अधिक बनेगा उतना ही अहित होगा। वायु विकार से बचना है, क्योंकि वीर्य को जब अधिक चाप होता है तब ब्रह्मचर्य के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए कुछ साधनों का अभ्यास किया जाए तो नियंत्रण बढ़ता है। पहला साधन है वीर्य स्तंभ प्राणायाम, इसका दूसरा नाम है ऊर्ध्वाकर्षण प्राणायाम भी है। सिद्ध आसन में बैठकर पूर्ण रूप से रेचन करे, रेचन काल में चिंतन करे, मेरा वीर्य रक्त के साथ मिलकर समूचे शरीर में व्याप्त हो रहा है। फिर पूरक करे, जालंधर बंद मूल बंद करे, पूरक काल में पेट को सिकोड़े और फुलाए, सिकोड़े और फुलाने की क्रिया को 5-7 बार पूरकों में 100 बार दोहराए। दूसरा साधन है ध्यान। तीसरा साधन है अल्पकालीन कुंभक का है। चौथा साधन है प्रतिसल्लीनता अर्थात अपने आप में लीन होना। प्रतिसल्लीनता अपने आप में लीन होना। इंद्रियां चंचल होती हैं पर वह उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। मन से प्रेरित होकर ही वह चंचल बनती है। मन जब स्थिर और शांत होता है तब इंद्रियां अपने आप स्थिर और शांत हो जाती हैं। मन जब अंतर्मुखी बनता है तब इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाती हैं। महर्षि पतंजलि के प्रत्याहार के स्थान पर जैन आगमों में प्रतिसल्लीनता का उल्लेख है। बाह्य तप के छठे और अंतिम भेद में इंद्रिय प्रतिसल्लीनता उल्लेखित है। इंद्रिय प्रतिसल्लीनता के 2 मार्ग हैं। विषय प्रचार का निरोध अर्थात आंखों से ना देखे आदि। मतलब विषय प्रचार का निरोध क्या है कि इंद्रियां जहां भाग रही हैं उनका इस्तेमाल ना करें। और राग द्वेष निग्रह, विषय के साथ संबंध स्थापित हो जाए तो वहां राग द्वेष ना करे। दो है हाँ, उसको ना करे विषय के साथ। और यही हम कहते हैं कर्मों के कारण जो है ना कि जो हम कहते हैं कि जोता जहर छे पग मुक्ता पाप छे, वो क्या यही है विषय प्रचार का विरोध, यानी कि आंखों से ना देखे, कानों से ना सुने, हाँ उसको सारा रोके, इंद्रियों को रोके और राग द्वेष का निग्रह कर ले। मान लिया देखा गया कुछ भी हो तब भी वो क्या है कि उससे राग द्वेष ना करे, ना करे। इंद्रियां सहज तथा बाहर दौड़ती हैं, उन्हें अंतर्मुखी बनाना प्रतिसल्लीनता है। उसकी प्रक्रिया यह है कि कोई आकार व्यक्ति वस्तु दिखाई दे तो उसकी उपेक्षा कर भीतर में देखा जाए, वैसे ही भीतर से सुना जाए। प्रतिसल्लीनता के लिए कुंभक की आवश्यकता होती है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि दाएं नथुने से श्वास भरे, पूरक करे यानी कि पूरक करे, कुछ देर रोककर अंत कुंभक करे और फिर बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकाल दे, कुछ देर बाह्य कुंभक करे। इस प्रकार एक बार कुंभक होता है, प्रतिदिन 12-13 बार इसका अभ्यास करे। उस मतलब सांस का जो है, सांस ले, रोके, फिर छोड़े,
हाँ, सांस जितने समय में सांस लेता है तो उसके 4 गुना समय अंदर रोके और उसको उसके जितने लेने का समय है उससे दुगने समय में छोड़े और फिर सांस को थोड़ी देर रोके फिर ले, इस तरह। फिर बाएं नथुने से अंत कुंभक, 2 कुंभक, फिर बाएं नथुने से श्वास करके बाहर निकाल दे, कुछ देर बाह्य कुंभक करे, बाह्य कुंभक करे। इस प्रकार एक बार कुंभक होता है, प्रतिदिन 12-13 बार ऐसा अभ्यास करे। वीर की उत्पत्ति समान वायु से होती है, इसका स्थान नाभि है। प्रधानतः शरीरगत वायु के 5 प्रकार हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण क्या है? इसका स्थान मस्तक है। गति स्थल यानी कि छाती व कंठ है इसका। इसके कार्य बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन को धारण करना है। थूकना, छींक, डकार, निश्वास और इसके विकृत होने पर परिणाम चक्षु आदि इंद्रियों का विनाश, प्यास, कास, श्वास आदि रोगों की उत्पत्ति। इसका कारण नील होता है, वायु तत्व की प्रधानता। इसका वर्ण का नीले रंग का होता है, नील होता है, वायु तत्व की प्रधानता का कारण होता है कि वायु तत्व अंदर बढ़ गया है उस समय। अपान क्या है? इसका स्थान गुदा स्थल है, इसका कार्य क्षेत्र आते हैं, इसका कार्य है वीर रज मल मूत्र को बाहर निकालना। इसकी विकृति रूक्ष तथा भारी अन्य सेवन से, वेगों को रोकने या अति प्रवृत्ति करने से, अति बैठने या खड़े होने से या चलने से होती है। ना तो ज्यादा देर बैठे, ना ज्यादा देर खड़े रहे। तो यहाँ तक आया कि 1 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं बैठना चाहिए, चाहे उसके लिए 5 मिनट खड़ा होना पड़े। तो अति अति बैठने, खड़े होने या चलने से होती है। इसके परिणाम पकाशय के गत यानी कि जो पाचन शक्ति है ना, पकाशय के गत जो रोगों का, मूत्र व वीर्य रोगों का, गुदा गुदा भ्रंश आदि रोगों की उत्पत्ति। इसका कारण, इसका वर्ण धूसर होता है, मटियाला होता है, धूसर रंग जो होता है ना, इसका रंग ऐसा होता है। समान का क्या है? इसका स्थान है क्या? पाचन अग्नि के समान। गति क्रोध में है, कार्य अन्न को ग्रहण करके पचाना, विरेचन करना, मल मूत्र को नीचे सरकाना। ये विषम भोजन, शीत भोजन, असमय में सोने या जागने से विष्कृत होती है। इसके परिणाम शूल, गुल्म, संग्रहणी आदि पकाशय के रोगों की उत्पत्ति है। जल तत्व की प्रधानता होने के कारण इसका वर्ण श्वेत है। उदान, इसका स्थान छाती है, गति नासिका, नाभि व गले में है। इसके कार्य वाणी की प्रवृत्ति, उत्साह, बल और स्मृति है। छींक, डकार, वमन व निद्रा वेग रोकने या अति रुदन, हास्य, भारी बोझ उठाने से विकृत होती है। इसके परिणाम है कंठ रोध, मनोभ्रंश, वमन, रुचि का नाश, गलगंड, गले की गांठें जो बन जाती आदि। अग्नि तत्व की प्रधानता का कारण इसका वर्ण लाल रंग का है। व्यान, इसका स्थान हृदय है। ये गति सर्व त्वचा है, ये गति सर्व त्वचा है। गति अंग को ऊपर नीचे लाना, नेत्र आदि को मूंदना खोलना आदि इसके कार्य हैं। ये अति भ्रमण, चिंता, खेल, विषम चेष्टा, रुक्ष भोजन, भय, हर्ष एवं शोक से विकृत होती है। इसके परिणाम स्वरूप पुरुषत्व की हानि, उत्साहहीनता, बलहीनता, चित्त की बेचैनी, अंगों की जड़ता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें आकाश तत्व की प्रधानता का कारण है। इसका वर्ण सतरंगी इंद्रधनुष जैसा होता है। वीर्य का उत्पाद समान वायु से होता है, इसका स्थान नाभि है। इसलिए कुंभक के साथ नाभि पर ध्यान करें। पूरक करते समय संकल्प करे कि वीर्य नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में जा रहा है। संकल्प से ऐसी दृढ़ता लाए कि अपनी कल्पना के साथ वीर ऊपर चढ़ता दिखाई देने लगे। जाप में भी सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करे, संकल्प करे कि नीचे खाली हो रहा है और ऊपर भर रहा है, वीर नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसा करने से वीर का चाप वीर्याशय पर नहीं पड़ेगा, फलतः उसके चाप से होने वाली मानसिक उत्तेजना से सहज ही बचाव हो जाएगा। विज्ञान विशारद स्कॉट हॉल का मत है कि अंड और डिम्ब ग्रंथियों के अंतःस्राव जब रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होते हैं तो वे युवक और युवती के सर्वांगीण विकास में जादू की तरह नव जीवन का प्रभाव छोड़ते हैं। हेलना राइट ने इन बड़ा उपयोगी मार्ग बतलाया है कि आत्म विकास के लिए कोई एक कार्य एकाग्रचित होकर करते हुए दिन में
कई बार ये सोचना चाहिए कि जननेंद्रिय में केंद्रीय प्राण शक्ति सारे स्नायु मंडल में प्रवाहित होकर अंग प्रत्यंग को पुष्ट कर रही है। थोड़े ही समय में ही इस मानसिक सूचना से तन और मन नए चैतन्य से स्फुरित और प्रफुल्ल हो जाएगी। इन साधनों के अतिरिक्त शास्त्रों का अध्ययन, तो आपने अभी ये सारी इंफॉर्मेशन दी है ना। हाँ, बहुत ही ये एक सब दिया है, तो बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है ब्रह्मचर्य में। सिंपल तो है हाँ, लेकिन इसमें इसमें यह था कि वो दें जो नहीं लोगों ने पढ़ा। बहुत गहरा है। हाँ, इन साधनों के अतिरिक्त शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन, व्युत्सर्ग आदि साधन भी मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए केवल मानसिक चिंतन ही पर्याप्त नहीं है, दैहिक प्रश्नों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भोजन संबंधी विवेक, मल शुद्धि का ज्ञान भी कम महत्व का नहीं है। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो मानसिक चिंतन अकेला पड़ जाएगा। ब्रह्मचर्य का शरीर शास्त्रीय अध्ययन है। शरीर शास्त्र के अनुसार शरीर में 8 ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां कौन सी है? शलेष्मी यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कंठमणि थायराइड, थायराइड हो गया। वृष्ण हो गया, अच्छा। सर्वकिन्वी ये पैनक्रियाज हो गया। एड्रीनल और ये किडनी के ऊपर होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं। पैराथायराइड, पैराथायराइड होता है। तृतीय, हाँ, तृतीय नेत्र कौन सा होता है? ये पिनियल ग्लैंड, ये बॉडी हो गया तृतीय नेत्र जो हो गया, ये जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। हाँ, और यौवन लुप्त का ये थाइमस है, थाइमस है, ये थाइमस। पीयूष ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथि दिमाग के नीचे होती है। ये थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, वृष्ण कोशों के स्रावों को नियंत्रित करती है। इस ग्रंथि के रसों का कार्य इस प्रकार है। प्रथम रस का कार्य शरीर विकास, द्वितीय रस का कार्य शरीर में जल या नमक का संतुलन, तृतीय गुर्दे के कार्य का नियंत्रण। हाँ जी, ये वही है, ये अपना कोटस ग्लैंड। हाँ, ये मिशन कोश जो है, हाँ, इसको कहते हैं। हाँ। तृतीय शरीर में जल या नमक का संतुलन, तृतीय गुर्दे के कार्य का नियंत्रण, नियंत्रण करते हैं। हाँ, हाँ। और तृतीय का ये गुर्दे के कार्य का नियंत्रण। अप्यूषण ग्रंथि जो है ना, पीयूष ग्रंथि जो है, ये काम करे, ये काम कम करे तो काम शक्ति नष्ट हो जाती है, ये ग्रंथि से नष्ट हो जाती है। जैसे वृषण कोश कहती है ना, ये जो बैल होते हैं ना, वो इनको खंडित कर दिया जाता है। दूसरा है कंठमणि या थायराइड। ये गर्दन में श्वास नली से जुड़ी हुई होती है। इसका आकार तितली के समान है। इसका रस स्राव अधिक होने पर शरीर को अधिक पोषण की जरूरत होती है, क्षुधा बढ़ जाती है, किंतु अन्य अंग साथ नहीं देते, इसलिए वह कमी पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में दुर्बलता आ जाती है। इस ग्रंथि से रस कम निकले तो बुढ़ापा आ जाता है, भूख कम लगती है, शिथिलता और उदासी रहती है। ये तो जो थायराइड की गोली लेनी पड़ती है ना, वो इसीलिए लेनी पड़ती है। नहीं, एक जो रोग होता है भस्मक रोग, इसमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, तो वहाँ थायराइड से संबंध है उसका। वो भी, हाँ, थायराइड 2 तरह का होता है। नहीं, ये वाले थायराइड। हाँ, हाँ, हाँ। थायराइड जो है, थायराइड में एक में तो भूख सूखती है और एक में उसकी भूख पूरी नहीं होती है। ये वाले हाँ, भूख ज्यादा लगती है, क्षुधा बढ़ जाती है। हाँ, हाँ। तो दोनों तरह के थायराइड है, एक में। तीसरा है वृषण ग्रंथि। ये पुरुष के ही होती है। ये अंडकोशों में होती है। इसका रस स्राव से पुरुष जागता है, दाढ़ी मुंह छाती। पैनक्रिया ग्रंथि ये 2 आंतों के बीच में होती है। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां गुर्दे के ऊपरी हिस्से में नेपोलियन के हेड के आकार की होती है। इनके स्राव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनसे साहस मिलता है। ये स्राव यकृत की चीनी को रक्त के द्वारा मांसपेशियों में लेता है। यानी कि चीनी का स्राव जो होता है ना, ये मांसपेशियों को जूझने की शक्ति देती है। कोई कोई कर रहा है, नॉइज कर रहा है ना। पैराथायराइड ग्रंथि है। कंठमणि के पास गेहूं के दाने के बराबर 4 ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें पैराथायराइड कहा जाता है। ये रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस आदि का उचित संतुलन बनाए रखती है। सातवीं है नेत्र ग्रंथि, नेत्र ग्रंथि। ये मस्तिष्क में होती है। ये मस्तिष्क है,
8वीं है यौवन लुप्त ग्रंथि, ये सीने में होती है, इनका कार्य अज्ञात है। प्रस्तुत विषय का संबंध वृषण ग्रंथियों से है। वृषण ग्रंथियों से जो स्राव उत्पन्न करती है, बाह्य स्राव होता है कि उनका अंतःस्राव होता है। धमनियों द्वारा वृषण ग्रंथियों में रस रक्त आता है, उसे प्राप्त कर दोनों स्रावों को उत्पादक अपने अपने स्राव को उत्पन्न करते हैं। वीर्य अंडकोश में उत्पन्न होता है, उसकी दो धाराएं हैं, एक वीराशय जो मूत्राशय और मलाशय के मध्य में जाती है, दूसरी रक्त में मिलकर शरीर में दीप्ति जो है, मस्तिष्क में शक्ति उत्साह आदि पैदा करती है। वीराशय भरा रहे तो दूसरी धारा रक्त में अधिक जाती है। ये शक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य में बहुत लाभ है। वीराशय खाली होता रहे तो वीर्य दूसरी धारा को पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाता, फलते स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। वीराशय खाली न हो, इसका ध्यान रखना स्वास्थ्य का प्रश्न है। मौजवीर धातु का अंतिम सार नहीं है, अपितु वह सातवां धातु जो है, रस रक्त मांस वेद अस्थि का अंतिम सार है। इसका केंद्र स्थान हृदय है, फिर भी वह व्यापी है, मतलब सारे शरीर व्यापी है। ओज और वीर में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि माध्यम परिणाम ही लाभप्रद होता है। हीन मात्रा में हो तो आदि बढ़ती है, यदि अधिक मात्रा में हो तो उससे मैथुन की प्रबल इच्छा और शुक्र कोई किसी को म्यूट करना है मेरे ख्याल। ये चलो चलने दो, जो चल रहा है। यदि अति मात्रा में हो तो उससे मैथुन ओज और वीर में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है। मंजू जी का चालू है गुरुदेव, ये मंजू जी का बहुत मंजू जी का वो गुरुदेव किसी का म्यूट नहीं किया हुआ और शोर काफी आ रहा है। मंजू जी का मंजू जी बोल रहे हैं, क्या कौन बोल रहे हैं? तो म्यूट कर दो उनको, उनका गला बंद करो। ठीक है। यदि हाँ, तो वह हीन मात्रा में हो तो क्षीणता आदि बढ़ते हैं, यदि अति मात्रा में हो तो उसे मैथुन की प्रबल इच्छा और शुक्र जनित पथरी का रोग उत्पन्न हो सकता है। ओज जितना बढ़े उतना ही लाभप्रद है, उसकी वृद्धि से मन की तुष्टि, शरीर की पुष्टि, बल का उदय होता है और वीर व्यव के दो मार्ग हैं, जननेन्द्रिय और मस्तिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी लोग वीर का प्रभाव ऊपर की ओर मोड़ देते हैं, अतः उनके वीर का व्यय मस्तिष्क में होता है और वीर का प्रभाव ऊपर की ओर होने से काम वासना घटती है। अब ब्रह्मचर्य एक आवेग है, हर आवेग पर मनुष्य अपनी नियंत्रण शक्ति से विजय पाता है। मन की नियंत्रण शक्ति का विकास ब्रह्मचर्य का प्रमुख उपाय है, पर यह प्रथम उपाय नहीं है। प्रथम है ब्रह्मचर्य के प्रति गाढ़ श्रद्धा होना, दूसरा वीर या रक्त के प्रवाह को मोड़ने की साधना। उसमें ब्रह्मचर्य जितना सहज हो सकता है उतनी नियंत्रण शक्ति से नहीं। काम वासना मस्तिष्क के पिछले भाग में प्रारंभ होती है, इसलिए जैसे ही वह उभरे वैसे उस स्थान पे मन को एकाग्र करके कोई शुभ संकल्प किया जाए, जिससे वह उभार उछाल शांत हो जाए। पेट में मल मूत्र या वायु का दबाव बढ़ने से कामवानी नाड़ियां उत्तेजित हो जाती हैं। खान पान और मल शुद्धि में सजग रहना ब्रह्मचर्य के लिए अति आवश्यक है, इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। कामजनक अवयव के स्पर्श से भी वासना बढ़ सकती है, वायु विकार ना बढ़े इस ओर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। पर इन सबसे जिसका अधिक महत्व है वह वीर या रक्त प्रवाह को मोड़ने की प्रक्रिया। उसकी कुछ विधियां निम्न प्रकार से हैं। ऊर्ध्वाकर्षण। ऊर्ध्वाकर्षण क्या है? ऊर्ध्वाकर्षण की प्रक्रिया केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए संकल्प शुद्धि है। इसमें क्या है? सिद्ध आसन पर बैठिए, श्वास का रेचन कीजिए अर्थात बाहर निकालिए, फिर बाह्य कुंभक कीजिए, यानी कि श्वास को बाहर रोके हुए रहिए। इस स्थिति में संकल्प कीजिए कि वीर्य रक्त के साथ मिलकर समूचे शरीर में घूम रहा है, उसका प्रभाव ऊपर की ओर हो रहा है। संकल्प इतनी तन्मयता से की जाए कि वैसा प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे। जितनी देर सुविधा से कर सकें यह संकल्प कीजिए। फिर पूरक कीजिए,
श्वास को अंदर भरिए, पूरक की स्थिति में मूल बंद कीजिए अर्थात गुदा को ऊपर की ओर खींचिए तथा जालंधर बंद कीजिए, यानी कि ठोड़ी को तानकर कंठकूप के गले के निचला गड्ढा का, फिर पेट को सिकोड़िए, फुलाइए, आराम से जितनी बार ऐसा कर सकें कीजिए, फिर रेचन कीजिए। ये एक क्रिया हुई। इसे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 7 या 9 बार दोहराइए। दूसरा है पीठ के बल चित लेट जाइए, सिर, गर्दन और छाती को सीध में रखिए, शरीर को बिल्कुल शिथिल कीजिए, मुंह को बंद करके पूरक कीजिए। पूरक करते समय यह संकल्प कीजिए कि काम शक्ति का प्रवाह जननेंद्रिय से मुड़कर मस्तिष्क की ओर जा रहा है। मानसिक चक्षु ये देखिए कि वीर रक्त के साथ ऊपर जा रहा है। काम वाहिनी जननेंद्रिय के आसपास की नाड़ियां हल्की हो रही हैं, मस्तिष्क की नाड़ियां भारी हो रही। पूरक के बाद अंत कुंभक कीजिए, श्वास को सुखपूर्वक अंदर रोके रहिए और फिर धीमे से रेचन कीजिए। पूरक और रेचन के समय समान, कुंभक का समय उससे आधा होना चाहिए। ये क्रिया बढ़ाते बढ़ाते 15-20 बार तक करनी चाहिए। वीर्य के ऊर्ध्वरोहण का संकल्प जितना दृढ़ और स्पष्ट होगा उतनी ही काम वासना कम होती जाएगी। संकल्प मानसिक विकास के लिए अनेक साधन हैं, जिनमें दृढ़ संकल्प भी एक साधन है। दृढ़ संकल्प का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव होता है। उससे व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण होता है। मन में अच्छे विचार जागृत होते हैं, तब व्यवहार पर अच्छाई या प्रतिबिंब पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना उठती है तो उसके परिणाम का लंबे समय तक भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं। किसी में क्रोध, किसी में ईर्ष्या, तो किसी में आग्रह आदि आदि। वृत्तियों की शुद्धि के लिए संकल्प सीधा मार्ग है। संकल्प की साधना करने वाला निम्न सूत्रों पर ध्यान दे। संकल्प दृढ़ निष्ठा व विश्वास के साथ करना चाहिए। मैं इस कार्य को करने का सामर्थ्य रखता हूँ, ये काम होकर ही रहेगा। ये जो डेफिनेशन होती है ना, जब हम किसी को कहते हैं कि भाई आप ये नियम ले लो या प्रत्यय खान ले लो कुछ हो, तो उसका पहला सेंटेंस होता है महाराज ये मेरे से नहीं होगा। पहला सेंटेंस ही होता है ऐसा नहीं मैं कर सकता। फिर वो बनियागिरी करता है, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूँ। अब इतना कर सकता है जब कह रहा तो उसको उतनी क्षमता मालूम है। अब वो उतने पे आ जाता है, वो सौदा करने लग जाता है। अच्छा, अगर ये व्यक्ति में ये हो कि इस कार्य को करने में मैं समर्थ हूँ, अगर वो ये सोचता है कि जो मुझे करा रहे हैं तो ये मुझे कोई पहली बार करा रहे हैं, अब इसका कितनों ने किया है, अगर वो ये कह दें कि ये तो बहुतों ने किया है तो फिर तो मैं भी कर लेता हूँ। फिर तो अगर जो काम बहुत लोग करते हैं, जो इतनों ने किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगर आप ये समझते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता और ये बहुतों ने किया है, तो फिर आप अपनी अपनी ही निगाहों में दीनहीन है। तो फिर उस नियम देने का और लेने का कोई पर्पस नहीं होता। तो इसमें मैं इस कार्य को करने का सामर्थ्य रखता हूँ और ये काम होकर ही रहेगा, तो फर्क यही होता है। ये इसलिए फर्क होता है कि ये संकल्प तो वो आदमी अपने घर पे भी कर सकता है लेकिन जब गुरु के आगे करता है ना, तो पूरा एवेल्युएट करके करता है और उसको थोड़ी श्रद्धा होती है कि इन्होंने कराया मुझे, इसको तोड़ना नहीं है। कराने वाले की तो भागदौड़ जुड़ती है उसके साथ। नहीं, उसके वो तो है ही है, लेकिन वो अगर ये सोचता है कि ये मैं इसको कर लेता हूँ। आजकल कुछ लोग नियम लेने में शर्माते हैं, कहते हैं जी मेरे मन में आता है मैं कर लेता हूँ, जब मुझे करना होता है मैं कर लेता हूँ। जब मुझे करना होता है मैं कर लेता हूँ, वो एक अलग बात है। मुझे करना है आज, ये अलग बात है, और ये मैं करके ही रहूंगा, ये अलग बात है। हाँ, इससे फर्क पड़ता है। इससे उसकी जो शक्ति है ना संकल्प की, वो बढ़ता जाएगा। संकल्प उच्चारण पूर्वक होना चाहिए। कम से कम 20 बार संकल्प को जोर से बोलकर दोहराए। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है ना, तो वो इस संकल्प को 20 बार अंदर दोहराए। संकल्प में तन्मय होने से वह शरीर व्यापी हो जाता है, वो जो है व्यापी हो जाता है। सोने से पहले और जागते ही ये 2 समय संकल्प के लिए अधिक फलप्रद होते हैं। सोते समय जो विचार किया जाता है उसे सूक्ष्म मन यानी कि अवचेतन मन शीघ्रता से ग्रहण करता है, इसलिए नींद में भी उसका
कार्य चलता रहता है। हम जिन ये जो योग निद्रा जो कहते हैं ना, उसका यही पर्पस होता है। हम जिन विचारों का संकल्प लेकर सोते हैं, उठते समय वही विचार मन में मिलते हैं। सोकर उठने के बाद इंद्रिय और मन शांत रहते हैं। उस समय संस्कार मन पर दृढ़ व गहरा प्रभाव डालता है। इन दो रात्रि या प्रातः समयों के अतिरिक्त जब भी समय मिले संकल्प को दोहराते रहना चाहिए, जिससे संकल्प सिद्धि में सहयोग मिलता रहे और अन्य प्रकार के विचार भीतर प्रवेश ना पा सके। ये बहुत बार आपने देखा करा होगा, रात को जिस बात की चिंता लेकर सोचते सोचते आप सोए हैं, सुबह उठते सबसे पहले वही विचार कौन देगा। इसका मतलब है कि उसको, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आप जो अवचेतन मन चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कविताएं लिख देता है। रात को उठकर बैठकर उसने वो हल सॉल्व कर दिया जो उसकी प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे बहुत से केस है कि नींद में ही उन्होंने उसका हल निकाल दिया। और ये मैंने देखा है कि कई चीजों का इतना मुश्किल होते हैं, उनके जवाब रात को सोए पड़े मिल जाते हैं, सुबह मिल जाते हैं। उसमें बड़ी एकाग्रता से आप उस पर चिंतन चल रहा है, चलते चलते वो जवाब भी मिल जाता है। तो ये उसका हमें जवाब मिल जाता है। तो अपने को ना ये सारा, हालांकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एक पेज में बताया जा सकता है क्या है, लेकिन इसको ये था कि इसको इतनी डिटेल में बताया जाए। हालांकि हमने कल भी किया, हाँ, लेकिन आज वाला जो विषय है ना, वो बहुत ही गहरा है। तो ये अगर हम समझकर, बात ये सिर्फ ये सुनना नहीं है, इसको सुनकर हम सोचे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा कि ऊर्ध्वगमन करना जो है ना, उसको अपने अंदर वो शक्ति उसको डेवलप करो अंदर जो है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। कई कई चीजें आप आज नहीं कर सकते, वो कल को करते हो ना, करते हो तो क्या कि अंदर वो शक्ति डेवलप होती है। अब किसी समय ऐसा था कि आलू छोड़ा नहीं जाता था, मतलब आलू नहीं छोड़ते। अगर जो आलू नहीं छोड़ सकता वो पत्नी छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकता है। पहले आलू छोड़े ना, जो आलू छोड़ेगा वो फिर एक एक कदम आगे बढ़ेगा। और कहते हैं आलू से क्या हो जाएगा छोड़ने के, मैंने कहा संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तो वो बात माना कि आप कोई चीज छोड़ो तो सही, ऐसी जो आपको छोड़ने में मुश्किल आ रही है उसको छोड़ो, फिर देखो वो कितना काम करेगी। फिर आप दो चीजें और छोड़ोगे ऐसी जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते थे। तो अभी आपको जितना भी मुश्किल नजर आ रहा है कि ये हमसे नहीं होता, ये हमसे नहीं होता, तो एक सोच करके देखो कि ये सोचो क्या है, अगर मान लिया आलू की सब्जी कहीं ना मिले, आलू आज आना बंद हो जाए, या अंग्रेज नहीं आए थे आलू लेके आए तब आलू नहीं होता था, ठीक है आज से आलू छोड़ा, करके देखो कि आज से छोड़ दिया नहीं खाना, फिर देखो, फिर एक एक करके बढ़ेंगे, धीरे धीरे कंद बढ़ेंगे और देखोगे जीवन में परिवर्तन। 2-4 साल 5 साल में छोड़ क्या, जो चीज कोई कहे उसी टाइम छोड़ दोगे, इतनी ताकत है अंदर। हाँ, मैंने बहुतों को छुड़वाया ऐसे, अभी 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 छोड़ो। तो जो अभी छोड़ेगा ना उसकी शक्ति अलग है। ठीक है जी, अभी छोड़ा। विपिन जी चिंतित हो गए, बड़ी गंभीर मुद्रा में। हम भी क्या छोड़े। ये देखिए ना, जैसे बच्चे को ना पहाड़ा मुश्किल लगता है, जब पहले वो 2 का पहाड़ा होता है ना, उसको लगता है माता पिता क्या दुखी कर रहे हैं, ये क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा इससे। लेकिन जब वो एक पहाड़ा याद करता है, फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, फिर जब सारे याद हो जाती हैं, फिर उसका आनंद आता है इस बात। तो ये शरीर जो है ना बड़ा बेईमान है, ये मन जो है ना, ये आपको ना हर चीज में आगे बढ़ने से पहले ये रोकता है, पीछे खींचता है, पीछे खींचता है। तो आपको एक थ्रस्ट से ना आगे बढ़ना पड़ेगा, झटका कि तेरी बात मैं नहीं मानता। इस शरीर के साथ चलना छोड़ दो, अपने चैतन्य के साथ बढ़ना शुरू कर दो। ये शरीर आपको ये बाधा देने वाला है, ये वजनदार है, सारा वजन आपका जो है ना वो इस शरीर का है, यही वजन है सारा। और जो आप हो वो वेटलेस हो, वो अमूर्त हो, वो सारा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं।
हम उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये चमड़े के थैले के ऊपर ध्यान दिया। ये चमड़े का थैला है, ये खुलेगा तो चमड़े की बदबू आएगी। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवैज्यामि, अरिहंते शरणम पवैज्यामि, सिद्धे शरणम पवैज्यामि, साहू शरणम पवैज्यामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवैज्यामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर।